हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस चैनल। मैं हूं आपके इंग्लिश एजुकेटर योजना और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जो कि है आर्टिकल्स। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में आर्टिकल्स का टॉपिक दिया हुआ है और आपको सिलेबस में एक और टॉपिक दिया है जो कि है स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी राइटिंग लिखने के लिए आपको इन आर्टिकल्स का यूज़ होगा। तो शुरू करते हैं कि जानते हैं पहले कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। जैसे कि आप लोगों ने अपने कभी भी आप सेंटेंस वगैरह लिखते हो या आप कभी भी कुछ भी ऐसे चीज़ सेंटेंस पढ़ते हो जिसमें इनका यूज़ होता ही होता है। आपने इनको हमेशा देख रखा है और आप इनका यूज़ करते ही करते हो। आप इनका आप कैसे यूज़ करते हो आपको ये पता लगाना है, ठीक है। जैसे कि आप कभी सेंटेंस लिखते हो, जैसे मानो आपने लिखा, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, जैसे कि आपने लिखा ही इज़ अ बॉय, तो आपने यहाँ पे अ का यूज़ किया। ये क्या है? ये आर्टिकल है। क्या है? ये आर्टिकल है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, जैसे शी इज ईटिंग, मार्कर सॉरी बच्चों, मार्कर थोड़ा वैसे हो रखा है, चेंज। हाँ, तो शी इज ईटिंग, शी इज ईटिंग व्हाट? एन एप्पल, राइट। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे जो एन है वो क्या है? ये भी क्या आपका आर्टिकल है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और आर्टिकल है हमारा। अगली स्लाइड ले लेते हैं। जैसे कि आप बताओ मुझे। ओके, तो मी एंड माय ब्रदर विजिटेड दी इंडिया गेट। अब जो यहाँ पे दी है वो भी क्या है? वो भी एक आपका आर्टिकल है। तो आपके आर्टिकल कितने होते हैं? आपके 3 आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से आपके 3 आर्टिकल होते हैं? ए, एन और द, ठीक है। ए एंड द। अब इसको अ भी बोल सकते हो बच्चे, ए भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको एन भी बोलते हैं, उसको द बोलते हैं, ठीक है। इसके 2 प्रोनाउंसिएशन होते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा बोलते हो। आप अ भी बोल सकते हो ऐसे करके, या फिर आप एन ए करके भी बोल सकते हो। इसमें एन आता है ना, इसके अंदर आप ए करके इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये ए, एन और द का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। यूजेस, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है? यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है और उनका हम यूज करते क्यों हैं। हम इनका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग सेंटेंस में सिंगुलर चीज या प्लूरल चीज को बताने के लिए, सिंगुलर जैसे मानो एक चीज और प्लूरल चीज मानो तो बहुत सारी चीजें, उनको बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला द इंडिया गेट, तो पूरी दुनिया में इंडिया गेट कितने हैं? सिर्फ एक ही इंडिया गेट है जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में। तो हमने इससे क्या यूज करा? दी इंडिया गेट। ऐसे ही ताजमहल, दी ताजमहल, ठीक है। अब आप लोग बोलेगा क्लासरूम, तो आप क्या बोलोगे? क्लासरूम। एक तो इसका यूजेस आपको अपने साउंड के 2 तरह से होता है, ठीक है। इनका यूजेस आप देखते हो, आर्टिकल्स के यूज कैसे देखते हो? एक देखते हो साउंड वाले बेसिस पे और एक आप देखते हो स्पेलिंग बेसिस पे, ठीक है। स्पेलिंग वाला तो बहुत ईजी होता है, लेकिन साउंड वाले में बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। जैसे कि मैंने आपको जो वर्कशीट प्रोवाइड किया है ऐप पे, आप उसमें देखना, आपको हल्का सा इसमें डाउट होगा कि जब स्पेलिंग वाला आएगा तो कैसे करोगे, ठीक है। तो अब जो साउंड वाला है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे स्पेलिंग वाला, ठीक है। हाँ, मैं आपको एग्जांपल दे देते क्लासरूम का। तो अब जो क्लासरूम है आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे? अ यूज़ करोगे, एन करोगे, द करोगे। अब क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे तो है, लेकिन क्लासरूम कितनी है? क्लासरूम भी बहुत सारी होती हैं, तो आप क्या यूज़ करोगे? द, ठीक है। अब देखते हैं स्पेलिंग के बेसिस पे हम कैसे करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग, आर्टिकल्स को हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट, मतलब इसको अलग अलग करके देखेंगे कि आर्टिकल्स कैसे कैसे होंगे। जैसे अ कहाँ लगता है? अ या एफ कहाँ लगता है? ये लगता है कॉन्सोनेंट वर्ड्स पे। जिन वर्ड्स का स्टार्ट कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे,
क्या होंगे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे। जैसे कि पहले आप देखो वॉवल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। अब मुझे बताओ कि वॉवल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वॉवल जो कि क्या होता है, ए आई ई ओ यू, ये कितने होते हैं, ये होते हैं 5। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल कितने हैं, 5। और कॉन्सोनेंट बाकी बच्चे कितने हैं, 21। उसके अंदर कौन कौन सा आ गया, ए हटा दो, आई हटा दो, ई हटा दो, ओ हटा दो और यू हटा दो, तो क्या बचेगा, बी सी डी एफ जी, है ना, एच, आई हटा दो, जे के एल, है ना, ऐसे। तो वॉवल कॉन्सोनेंट आपको पता चल गया। अब देखो जो एन है, एन कब आता है, जब वर्ड का स्टार्टिंग किससे हो रही हो, वॉवल से हो रही हो। एन कब आता है, जब वर्ड की स्टार्टिंग किससे हो रही है, वॉवल से। जैसे कि डैश अम्ब्रेला, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका एन, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो यू से स्टार्ट हो रही है, तो मतलब वॉवल से स्टार्ट हो रही है, तो क्या आएगा, एन। और मैं आपको भी साउंड का भी बताऊंगी, ठीक है। अगला देखो, अब आ कैसे पता लगाओगे, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा जैसे कि आपने लिखा बैग, ठीक है। अब बैग के आगे क्या है, बी है, तो पहले क्या है, अभी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए या फिर ए लगना चाहिए, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। तो अब बोलते हैं फिर ए बोल दो, ठीक है। तो ए लगेगा, क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। अब हम पता कैसे करेंगे, द कहाँ पे आएगा, जैसे ये तो पता चल गया। जो ए और एन है वो हमेशा कहाँ आते हैं, सिंगुलर प्लेस पे। कहाँ पे आते हैं, सिंगुलर प्लेस पे। और जो द है वो कहाँ पे आता है, प्लूरल पे। प्लूरल और स्पेसिफिक चीजों के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक, जो दुनिया में सिर्फ एक ही होंगी, बार बार रिपीट में नहीं होंगी। तो अब देख लेते हैं, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कैसे कैसे है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि इसमें पहले से आपको दे रखा है, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, ठीक है। सबसे मेन बात, नाउन से पहले आते हैं। जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो कब आते हैं, नाउन से पीछे। नाउनों का नाउन कैसा भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और उसके आगे क्या आता है, हमेशा आर्टिकल आता है। और जो नाउन का वर्ड है, ठीक है, जो नाउन का क्या है, वर्ड है, जो नाउन है, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल आता है, जो नाउन का वर्ड है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा कॉन्सोनेंट है, वॉवल है, या फिर जो पूरा वर्ड है स्पेसिफिक है, इसके बेसिस हम क्या लगाते हैं, ए एन द लगाते हैं, ठीक है। अब नीचे हम एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, उसको पढ़ते हैं, हमें समझ आएगा कैसे कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, इट्स अ फेस्टिवल सीजन 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in a town of 3,000 pair of shoes to be delivered in a month time. In order to complete production on time, Salim has hired a few more workers for a stitching and pasting work. Take a loan from bank and purchase raw material. तो बच्चों देखो क्या लिखा है, फेस्टिवल सीजन आने वाला 2 महीनों में। जो शू मैन्युफैक्चरर है, जो शूज बनाता है वो, अब शू बनाने वाले कितने हैं, बहुत सारे तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी स्पेसिफिक की बात है, किसकी बात की गई है, सलीम की। तो सलीम क्या है, स्पेसिफिक, इसलिए क्या लगा यहाँ पे, द लगा है, ठीक है। हैज रिसीव्ड, उसको क्या मिला, उसको ऑर्डर मिला है, उसको एक काम मिला है। ऑर्डर का देखो, ऑर्डर का जो ओ है वो क्या है, हमारा वॉवल होता है, तो इसलिए क्या आया आगे, एन। आगे देखो, डिलीवर्ड इन अ मंथ है, मंथ का जो एम है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसलिए क्या आया, अ आया, ठीक है। आगे देखो लोन, अब देखो लोन का जो एल है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, फिर क्या है हमारा, अ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहचानना कि कैसे ए और एन का यूज होता है। आगे देखो, अब देखो द की बारी कैसे आएगी, एट द एंड। अभी इसका फ्रेज है, आपको पता ही होगा कि एट द एंड हमें हमेशा बोलते ही हैं इसको, ठीक है। तो एंड में, एंड क्या बार बार होती है, नहीं, स्पेसिफिक होती है ना एक बार, तो क्या है, एट द एंड ऑफ द मंथ। जो महीना खत्म होगा वो स्पेसिफिक महीना होगा, जैसे जुलाई अगस्त, अगस्त का स्पेसिफिक महीना, अगस्त का महीना खत्म हो रहा है, तो क्या बोला, एट द एंड ऑफ मंथ, ठीक है, ऑफ द मंथ। तो इसलिए हमने क्या लगाया, 2 बार द लगाया।
सलीम विल बी एबल टू डिलीवर द ऑर्डर। अब वो जो ऑर्डर था वो स्पेसिफिक ऑर्डर था ना, कितने पेयर का था, 3000 पेयर ऑफ शूज का था, ठीक है। मेक अ गुड प्रॉफिट, मेक अ गुड प्रॉफिट। अब जो अ है क्यों लगा, क्योंकि जी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। एंड रीपे द लोन, अब जो लोन जितना उसने लिया था, लोन क्या स्पेसिफिक अमाउंट था, तो वो उसने जो रीपे करा उसके लिए हमने क्या लगाया, दी लोन लगाया, ठीक है। तो अब जैसा कि देख पा रहे हो इस पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा, जो आपके रेड से लिखे गए हैं वो सारे क्या है, आर्टिकल्स हैं, ठीक है। नाउ नोटिस द वर्ड्स रिटन इन ग्रीन। आपने देखा होगा जो ग्रीन में नोटिस आपने वर्ड देखे होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग उनका यूज कर रहे होगे। डिड यू नोटिस दैट ए एंड द हैव बीन यूज्ड विद द सेम वर्ड्स, राइट देम इन अ स्पेस प्रोवाइडेड बिलो, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे अलग चीज करी है। इसमें बोला है कि जो आपको ऊपर दिया था आपको उसको लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अलग वर्ड लिखे हैं और आपको समझाने के लिए लिखा है। जैसे कि नोटबुक, अब जो नोटबुक है, नोटबुक का एन क्या है, कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या लगाया, अ लगाया। ऑल का ओ क्या है, वोवल, तो हमने क्या लगाया, एन लगाया। एक्सीलेंट का ई क्या है, वोवल, तो हमने क्या लगाया, एन। और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक ही होती है स्कूल की, है ना, तो हमने क्या लगाया, दी प्रिंसिपल। और अब जब लेटर लगता है, मैंने आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग सिखाई थी ना, उस वक्त हमने देखा था ना कि प्रिंसिपल क्या लगता है, हमेशा दी प्रिंसिपल लगता है, ठीक है। तो वही होता है। अब देखो, अब हम जानेंगे कि जो आर्टिकल होते हैं वो इंडेफिनाइट होते हैं, डेफिनाइट होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, जो हमारे ए और एन होते हैं वो क्या होते हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल। और जो द होता है वो क्या होता है, डेफिनाइट आर्टिकल, ठीक है। वैसा क्यों होता है, आगे देखते हैं। अब देखो, मैंने आपको यूजेस बताया था ना, वही चीज आगे आ गई है। हाँ जी, A and the are the special words called article. Each of them used in a specific situation. अब हम देखेंगे कैसे स्पेसिफिक सिचुएशन में ये यूज होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि used with a singular noun comes before the word that begin with a consonant sound. जैसे कि मैंने आपको बताया था consonant sound से पहले। तो यहाँ देखो, आपने consonant का जो C है वो भी consonant ही है ना, तो उसने क्या लगाया, with a। तो आपको यहाँ पे एक और चीज क्लिक हो गई, आपको क्या लगाना था, consonant के आगे a लगाना था, क्योंकि वो भी क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। आगे देखो, अब फ्रेंडली स्माइल, फ्रेंडली का क्या है, कॉन्सोनेंट, तुमने क्या लगाया, अ। पीस ऑफ गम, अगेन पी क्या है, कॉन्सोनेंट, हमने लगाया अ। ड्रैगन का डी, कॉन्सोनेंट अ, ठीक है। आगे देखो, एन यूज विद सिंगुलर नाउन, मैंने आपको कहा था ना सिंगुलर नाउन के साथ यूज हो सकता है, ठीक है। कम्स बिफोर द वर्ड दैट बिगिन विद वॉवल साउंड। वॉवल साउंड कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो एन ऑरेंज हो गया, ये एन इनॉर्मस, इनॉर्मस होता है, आपको पता है क्या होता है, इनॉर्मस मतलब होता है लार्ज। तो आपने एक न्यू वर्ड क्या सीखा, इनॉर्मस मतलब लार्ज। और मुस्टैच मतलब क्या होती है, मूछे, वो क्या होती है, मूछे, ठीक है। आगे देखो, अब देखो जो द है, मैंने आपको बताया था कि पीरियड के साथ लगता है, देखो लेकिन अब मैंने आपको बताया प्रिंसिपल वगैरह का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, है ना, और आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पे सिंगुलर चीजें भी थी, आप लोगों को डाउट तो आया ही होगा। तो जो द है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है, और ये आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई मतलब पहचानता है, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, कोई एक ऐसी चीज जो दोबारा रिपीट में नहीं है, सिर्फ वो एक अकेली है, उसका आगे क्या लगता है, द लगता है। जैसे द ओक ट्रीज, अब जो ट्रीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन ओक की बात की गई है, जो ओक का ट्री है उसके लिए हमने क्या लगाया, द ओक ट्री। किचन तो होते हैं, लेकिन किचन हमने रूम में बहुत सारे रूम होते हैं, लेकिन एक किचन क्या होता है, तो हमने क्या लगाया, दी किचन। लैम्प बहुत सारे, लेकिन हमने स्पेसिफिक लैम्प कर दिया, तो दी लैम्प, ठीक है। आगे देखो, रिमेम्बर, ए और एन नंबर के साथ लगता है, ठीक है। अ स्कूल बैग, एन एप्पल, एन ऑरेंज, ठीक है। अब देखो, a word of caution, choice between a और an, ठीक है। the choice between a and n is determined by sound। अब मैंने आपको बताया था दो फैक्टर्स हम लोग देखते हैं, एक स्पेलिंग से और एक साउंड से। तो जो स्पेलिंग वाला था तो हमने भी सीख लिया, अब हम साउंड से देखेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, अब हम यहाँ पे देख रहे होगे अ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में आगे क्या लगा है बच्चों, यू। यू तो क्या होता है, वावल होता है, लेकिन अ क्यों लगाया गया, क्योंकि यू, जब बोलोगे यू से, यू यू यू, ठीक है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, एक मिनट मैं आपको चेंज कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी,
इसके आगे क्या लिखा है, अ लगा है। क्यों? क्योंकि जो ये वॉवल साउंड से बिगिन हो तो रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद अ वॉवल बट डू नॉट स्टार्ट विद अ वॉवल साउंड। देखो ये वर्ड स्टार्ट तो हो रहे हैं वॉवल से, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहे वॉवल साउंड से। जैसे यूनिवर्सिटी, AEIOU, यू बोला है, यूनी, यूनी हो गया। AEIOU का यू नहीं हुआ, ये यूनी हो गया, यूनी, न भी आ गया साथ में, तो इसलिए हमने क्या लगाया, अ लगाया। अगला देखो क्या है, अ 1 रुपी कॉइन, अ 1 व। देखो वन, जब वन बोलते हो तो व न होता है, ठीक है, व न। आप और ऐसे ONE1 तो नहीं बोलोगे ऑब्वियसली, है ना। तो आप जैसे बोलते हो, जैसे AEIOU, ओ होना चाहिए था अगर इसका आगे एन लगता तो, लेकिन ओ नहीं हुआ, ओ नहीं हुआ, क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसके आगे हमने क्या लगाया, अ लगाया, क्योंकि नाउन तो ये भी है, इसके आगे भी आर्टिकल लगेगा, लेकिन वो साउंड के बेसिस पे लगेगा, ठीक है। आगे देखो, so here a is used before the noun that start with the vowel. Similarly, we have words that start with the consonant but have a vowel sound. अब जैसे हमने देखा कि vowel word से start तो हो रहा है, लेकिन vowel sound नहीं है। अब वैसे हम देखेंगे कि vowel sound तो आ रही है, लेकिन word से start हो रहा है, consonant से start हो रहा है, ठीक है। तो उसका क्या लगने वाला है, एन लगने वाला है, ठीक है। जैसे कि एन आर। अब देखो आर का एच, आर, ठीक है। AEIOU, तो आर, ओ हो रहा है ना, ओ की साउंड हो रही है, तो क्या लगाया हमने, एन लगाया। अब देखो हायर, 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 ठीक है। AEIOU, जो ई है, ई की साउंड आ रही है इसमें, हाई ईयर, ईयर, हाई ईयर, हाई ईयर, तो क्या हो गया, एन लग गया। जबकि स्टार्ट किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट क्या है इसमें, एच, ठीक है। आगे देखते हैं, वही चीज मैंने आपको अलग तरीके से नोट डाउन के लिए देखा है, इसके आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है, ए और एन का। तो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए नोट्स, अब उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे तैयार रखा था ना, ए इज यूज्ड विद द बिगिनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड सच एज अ बॉय, हाउस, अ ह्यूमन बीइंग, अ हिस्टोरिकल नॉवल, ठीक है। और एन कहाँ पे यूज होता है, बिगिनिंग विद द वॉवल साउंड, ठीक है। एन एलिफेंट, एन एप्पल। आगे देखो, अब देखो इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब ए और एन का यूज दिखा रखा है इसमें, ठीक है। दे लिव इन अ फ्लैट, फ क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और जो स्पेलिंग वो भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगेगा, अ। डॉक्टर का डॉ, ड आ गया, तो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और स्पेलिंग भी क्या है, डी से, तो क्या आ गया, अ आ गया। ऐसे ही आपका आई वॉन्ट टू मेक अ टेलीफोन कॉल, ट, अगेन टी से कॉन्सोनेंट साउंड और ट, वो कॉन्सोनेंट आपको साउंड भी हो रही है, स्पेलिंग भी हो रही है, तो क्या है, अ, ठीक है। अब देखो आगे एक और एग्जांपल है, आई नीड एन इंक पेन, ई मैंने वो कहा था ना, वॉवल साउंड, IEOU, तो आई आ गया ई, और जो स्पेलिंग है वो भी क्या है, आई से, तो क्या हो गया, एन इंक पेन, ठीक है। ये तो आपको दे दिया हमने इनडेफिनेट के एग्जाम्पल, ठीक है। हम देखेंगे डेफिनेट एग्जाम्पल। आपको अच्छा, आपको ये भी चीज दिखाती हूँ मैं, देखो, प्लीज गिव मी अ डजन ऑफ बनानास, डजन, डजन, डजन ड से आ रहा है। देखो, आई वांट 100, ह, एच से आ रहा है, ह, कॉन्सोनेंट है, स्पेलिंग भी कॉन्सोनेंट। आगे देखो, ही कम्स ट्वाइस अ मंथ, मंथ से, स्पेलिंग भी क्या है, कॉन्सोनेंट, आवाज भी क्या है, कॉन्सोनेंट। आगे देखो, अब देखो, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन ऑफ देयर इज ओनली वन विच इज कंसिडर्ड यूनिक, जो यूनिक होगा, जैसे द स्काई, द सन, द मून, या तो सुपरलेटिव डिग्री। अब आप सोचोगे सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है एडजेक्टिव, अगर आप लोगों को पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है तब तो आपके लिए बहुत ईजी। जैसे गुड, बेटर, पहले क्या आता है, गुड, फिर आता है बेटर, फिर आता है बेस्ट, तो जो बेस्ट है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हम लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं, आपको एग्जांपल देती हूँ, रुकिए। जैसे कि आपका हो गया एग्जांपल, हाँ, फाइन, तो क्या होता है, फाइन, फाइनर और फाइनेस्ट, ठीक है। तो जो फाइनेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या आया, दी आया यहाँ पे, ठीक है। शी वाज द फाइनेस्ट एक्टर, ठीक है। आगे देखो,
आपको करनी है थोड़ी सी एक्सरसाइज, तो अब उसको शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब आप मुझे बताओगे, ठीक है। एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्या आएगा यहाँ पे, बताओ बच्चों। एन, क्यों आएगा एन, क्योंकि क्या आई भी क्या है हमारा वॉवल है और साउंड भी क्या रही है वॉवल, तो इंटेलिजेंट। क्लेवर, सी, क्लॉ, क, तो क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो अगेन क्या आएगा ए। एग्स, एन। एलिफेंट, एन। आइडिया, आईडिया, एन, ठीक है। आपको लोग को दिख तो रहा है, हाँ जी। आगे देखते हैं। ये भी इजी है, एन। 1 रुपये कॉइन अभी खुद आया था मैंने, 1, तो क्या आएगा यहाँ पे एंड हॉनेस्ट। देखो ये थोड़ा वो है ना साउंड और वाला भी, ठीक है। हो और है, ठीक है। हॉनेस्ट, तो क्या आएगा एन ऑनेस्ट। क्यों आएगा, क्योंकि स्पेलिंग कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड क्या है वॉवल की। यंग, ग, तो क्या आएगा अ यंग, ठीक है। आगे देखो, तो आपको ये सारा जो है मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपको उसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप देखो ये एग्जाम्पल देखो, वी टीच डैश इंग्लिश हेयर। अब इंग्लिश क्या है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, तो क्या आएगा यहाँ पे द, ठीक है। अभी देखो ये एग्जांपल देखो, अभी यहाँ पे देखो डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। अब बताओ जो मिल्क है वो ए एन लग सकता है उसमें, वो सिंगुलर होती है, नहीं होती ना, प्लूरल होती है क्योंकि वो लिक्विड होती है, तो क्या लगेगा यहाँ पे द। अब देखो मैंने आपको बताया था ना सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या होता है मोस्ट, ठीक है। मोर, मोरर और मोस्ट, तो क्या वी हैव वी सॉल्व्ड दी आएगा दी मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब देखो डैश ही इज अ डैश मैन, ब्लाइंड मैन, तो क्या आएगा बी। कॉन्सोनेंट है, स्पेलिंग भी बी है, तो क्या आएगा अ, ठीक है। तो आप लोग ये सारे वर्कशीट को सॉल्व करो और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग उसको कमेंट में लिख दो, उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर द लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर।